Hello students, myself Priyanka Jangir, Assistant Professor, Department of Chemistry. We are studying heterocyclic chemistry. In this, we are studying benzene-fused five-member heterocyclic cycles. Among them, we have studied benzopyrrole, benzofuran, benzothiophene. Our today's topic is bench-imidazole. फर्स्ट व्हाट इज बेंच इमिडाजोल। बेंच इमिडाजोल क्या है? जब बेंजीन रिंग का फ्यूजन इमिडाजोल, इमिडाजोल आप सब जानते हो इट इज ए 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जब बेंजीन रिंग इमिडाजोल से फ्यूज हो जाती है तब बेंच इमिडाजोल का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बेंच इमिडाजोल। नेक्स्ट आती है प्रिपरेशन ऑफ बेंच इमिडाजोल। बेंच इमिडाजोल की प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में फर्स्ट प्रिपरेशन अपन देखेंगे फ्रॉम ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन। ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन से बनाएंगे अपन बेंच इमिडाजोल। ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन, व्हाट इज द फॉर्मूला? जब एनिलीन पे आप एक और NH2 ग्रुप इंसर्ट कर दोगे एट ऑर्थो पोजीशन, इट बिकम्स ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन। तो ये अपना ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन। जब ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन की रिएक्शन आप एसिड से कराओगे तब आपको मिलेगा बेंच इमिडाजोल। तो देखते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा इसमें। ये जो ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन में NH2 ग्रुप है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, एसिड के कार्बन पे जाकर के अटैक करेगा और यहाँ एसिड में रिएक्शन होगी SN2AE, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन होगा देन एलिमिनेशन होगा। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये तो हो गई अपनी एडिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में एसिड का OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा। अब जो नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन पे वो वापस से शिफ्ट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया एलिमिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में अपना ये वाला अडेक्ट बन गया है। इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो नाइट्रोजन न्यूट्रल होने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकाल देगा और न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, जो दूसरा अपना नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर से कार्बोनिल कार्बन पे जाकर के अटैक करेगा और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे साइक्लाइजेशन टेक्स प्लेस। तो अपना ये अडेक्ट बन गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। वापस से नाइट्रोजन H+ निकालेगा और न्यूट्रल हो जाएगा और ये H+ जो निकला है वो ऑक्सीजन पे जाकर के अटैक करेगा और इसको OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, OH यहाँ से, H यहाँ से और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपना बन गया बेंच इमिडाजोल। नेक्स्ट अपनी प्रिपरेशन आती है फ्रॉम N सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन। N सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन से तो नाइट्रोजन पे अपन ने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया है R, तो ये बन गया है नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थोफिनाइलिन डाइअमीन। जब आप इसकी रिएक्शन सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट के साथ में कराएंगे तो आपको मिलेगा बेंच इमिडाजोल। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कार्बन पे अटैक करेगा। तो अभी यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, अपन ने कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं किया है, तो दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है, जिसमें से क्या हो रहा है, OH तो जा रहा है कार्बन से और हाइड्रोजन जा रहा है नाइट्रोजन से। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 4 वैलेंसी यहाँ पे है, तो बॉन्ड बन गया है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। नेक्स्ट स्टेप में ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये कार्बन पे जाकर के अटैक करेगा और यहाँ से ये जो लिविंग ग्रुप है SO3Na यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अभी यहाँ पे बॉन्ड अपन ने डैश लाइन से दिखाया है और निकलने वाले ग्रुप को भी डैश लाइन से, मीन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कम्प्लीटली हुआ भी नहीं है और अपना लिविंग ग्रुप बाहर भी नहीं निकला है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो अपना SO3Na ग्रुप है ये हाइड्रोजन लेकर के NaHSO3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्टली क्या होगा, यहाँ से होगा रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, ये कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये बन गया अपना बेंच इमिडाजोल। नेक्स्ट अपनी
प्रिपरेशन है फ्रॉम ऑर्थोफिनाइलिन डायमीन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। जब आप ऑर्थोफिनाइलिन डायमीन की रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में कराओगे तब भी आपको बेंच इमिडाजोल मिलेगा। आपने लिया ऑर्थोफिनाइलिन डायमीन जो अपन ने फर्स्ट रिएक्शन में लिया था, अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन एरोमेटिक एल्डिहाइड से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अपने को ये अडक्ट मिलेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, तो नाइट्रोजन पे तो आएगा नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये नाइट्रोजन कार्बन पे जाके अटैक करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद में इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन अपना H+ निकाल के न्यूट्रल होगा और H+ आकर के अटैक करेगा नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन पे, तो ये नाइट्रोजन भी हो गया न्यूट्रल। अब क्या होगा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन HCl से करवाएंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा ClOH और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब ये Cl क्या करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, नाइट्रोजन पे जाकर के Cl अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन OH से मिलकर के H2 मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, तो नाइट्रोजन पे हो गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेंजीमिडाजोल बनाने के लिए यहाँ से HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला Cl, और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपना बन गया बेंजीमिडाजोल। नेक्स्ट अपनी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीमिडाजोल। केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन पहले रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट इजीली अकर इन इमिडाजोल रिंग ऑफ बेंच इमिडाजोल। जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो बेंच इमिडाजोल रिंग में इजीली नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कार्बन की एक ही पोजीशन है जो भी हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बेंच इमिडाजोल में जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो बेंजीन रिंग पे जाकर के अटैक करते हैं। तो अपन ने जो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें जो रिएक्शन होगी वो बेंजीन रिंग पे होगी। तो फर्स्ट रिएक्शन अपनी है क्लोरीनेशन। ऑन ट्रीटमेंट विद Cl2 इट गिव्स 4,5,6 ट्राइक्लोरोबेंजीमिडाजोल। जब बेंजीमिडाजोल की रिएक्शन आप क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में कराओगे तो अपने को मिलेगा 4,5,6 ट्राइक्लोरोबेंजीमिडाजोल। मींस बेंजीन रिंग की 4th पोजीशन, 5th पोजीशन और 6th पोजीशन पे क्लोरीन जाकर के अटैक करेगा। ठीक है, पोजीशन तो क्लियर है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड पोजीशन, दिस इज थर्ड, दिस इज 4th, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। तो अपना ये बन गया 4,5,6 ट्राइक्लोरोबेंजीमिडाजोल। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आती है सल्फोनेशन। जब आप बेंजीमिडाजोल का सल्फोनेशन कराते हो तो सल्फोनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड और ClSO3H, किसी की भी प्रेजेंस में हो जाएगा। तो सल्फोनेशन होगा एट पोजीशन नंबर 5 पे। पोजीशन नंबर 5 पे सल्फोनेशन होने के बाद में जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज बेंजीमिडाजोल 5 सल्फोनिक एसिड। तो ये अपना हो गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अपने को मिलेगा 5,6 और 4,6 डाई नाइट्रो बेंजीमिडाजोल। तो बेंजीमिडाजोल की रिएक्शन अपन ने कराई है किसके साथ में, HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो अपने को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज इट इज 4,6 डाई नाइट्रो बेंजीमिडाजोल, इट इज 5,6 डाई नाइट्रो बेंजीमिडाजोल। नेक्स्ट अपनी आती है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन जो होगा वो हुआ नाइट्रोजन एटम पे। तो एल्काइलेशन में 3 रिएक्शन है, मैनेज रिएक्शन बाय एक्टिवेटेड एल्कीन्स बाय एक्टिवेटेड एल्काइंस। मैनेज रिएक्शन आप लोग पढ़कर आते हैं, मैनेज रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दिस वन। नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले मिथाइलिन ग्रुप का अटैक होगा विद COPH। तो एल्काइलेशन से अपन ने मैनेज रिएक्शन में ये वाला अमीनो प्रोडक्ट पहले प्रिपेयर कर लिया है, ये जाकर के इसमें से जो मिथाइलिन, एक्टिवेटेड मिथाइलिन है, ये जाकर के नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ पे एल्काइलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आती है बाय एक्टिवेटेड एल्कीन। एक्टिवेटेड एल्कीन से अपन एल्काइलेशन कराते हैं, तो एक्टिवेटेड एल्कीन मींस डबल बॉन्डेड एल्कीन में अपन ने कोई एक्टिवेटेड ग्रुप, एग्जांपल CN ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया है, तो अब एल्काइलेशन कहाँ से होगा, इस वाले कार्बन से, क्योंकि ये CN डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ पे एल्काइलेशन शो करेगा। अगर आप एक्टिवेटेड एल्काइन से
एल्काइलेशन करा रहे हो तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, कोई सा भी कार्बन जाके नाइट्रोजन पे एल्काइलेशन शो कर देगा और ये अपने को मिल जाएगा एल्काइलेटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट अपनी रिएक्शंस आती है रिएक्शंस विद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ में रिएक्शन, तो इसमें अपनी रिएक्शन है शिशिबाबिन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 अमीनो बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव। इससे अपने को मिलेगा 2 अमीनो बेंज इमिडाजोल का डेरिवेटिव। अपन रिएक्शन कराएंगे NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ xylene और इसको क्या देंगे अपन हीट, तो अपने को ये मिल जाएगा 2 अमीनो बेंज इमिडाजोल का डेरिवेटिव। मीन्स नाइट्रोजन पे अपन ने R ग्रुप यहाँ पे लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या लिया है NaNH2। NaNH2 कैसे एक्ट करता है एज अ बेस की तरह, ठीक है। तो यहाँ से NH2 नेगेटिव जो बेस है वो क्या करेगा, इसमें ये जो अपने कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, तो क्या होगा कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये NH2 ग्रुप इस कार्बन पे जाकर के अटैक कर देगा, इस कार्बन से जाकर के ये जुड़ गया है और Na प्लस नाइट्रोजन के साथ में साइड में वो प्रोडक्ट की फॉर्म में अटैच हो जाएगा Na प्लस। अब अपना ये बन गया है, अब नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद में अभी नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ से H प्लस पहले एक निकल चुका है, अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा यहाँ से एक और H प्लस निकल जाए, H नेगेटिव निकला है यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और ये H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन को क्या कर जाएगा न्यूट्रल, नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया है न्यूट्रल। अब यहाँ पे क्या होगा वापस से ये जो नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज है ये वापस से शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा अपन इसकी को दे रहे हैं रिएक्शन करा रहे हैं फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल से क्या आएगा यहाँ से H प्लस एंड OH नेगेटिव, OH नेगेटिव तो जाकर के जुड़ जाएगा सोडियम के साथ में, तो ये NaH की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और H प्लस जाकर के जुड़ जाएगा नाइट्रोजन पे, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपना बन गया 2 अमीनो बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट के साथ में मीन्स एसिड के साथ में ये रिएक्शन करता है और बनाता है यहाँ पे बेंजीमिडाजोल टू कार्बोऑक्सीमाइड, CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपनी आती है रिएक्शन विद बेंजाइन। बेंजीमिडाजोल रिएक्ट करता है बेंजाइन के साथ में एज ए बेंजाइन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे बेंजाइन अटैक करेगा किस पे नाइट्रोजन पे, यहाँ पे बेंजीमिडाजोल रिएक्ट कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल और पॉलीमेरिक मटेरियल यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन ये रिएक्ट करेगा, तो बेंजीमिडाजोल क्या करेगा आपस में दो बेंजीमिडाजोल रिएक्ट करेंगे, एक बार तो ये जो कार्बन है बेंजीन दूसरे वाले बेंजीमिडाजोल की बेंजीन रिंग की पोजीशन नंबर 4, 5, 6 पर जाकर के अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा, और एक बार पोजीशन नंबर 6, 7 पे जाकर के अटैक बना करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा, तो अपने को क्या मिल गया यहाँ पे दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीमिडाजोल। बेंजीमिडाजोल विथ लेड डाइऑक्साइड गिव 2,2-bis बेंजीमिडाजोल। बेंजीमिडाजोल का ऑक्सीडेशन होगा लेड ऑक्साइड की प्रेजेंस में और अपने को मिल जाएगा 2,2-bis बेंजीमिडाजोल, ठीक है। तो ये लेड ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करेगा ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऑक्सीडाइज होंगे, पहले डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, फिर वापस से इसका ऑक्सीडेशन होगा, 24 आवर्स के लिए इसको रखोगे और रिफ्लेक्स करोगे तो क्या होगा यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी और वापस से बेंजीन रिंग में एरोमेटाइजेशन क्रिएट होके डबल बॉन्ड ये वाला जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपस में दो बेंजीमिडाजोल रिंग ज्वाइंटेड हो जाएगी और अपने को मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट 2,2-bis बेंजीमिडाजोलिडीन। ये अपना हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीमिडाजोल। तो ये अपना हुआ सिंथेसिस ऑफ बेंजीमिडाजोल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीमिडाजोल। तो अपना बेंजीमिडाजोल भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
थैंक यू सो मच।